मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 10। काल। पढ़िए और समझिए। मैं पत्र लिखता हूँ, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिखूंगा। ऊपर लिखे उदाहरणों में लिखने की क्रिया कई रूपों में प्रयुक्त हुई है। उनमें क्रिया के होने का समय, काल भी भिन्न भिन्न है। पहले वाक्य में क्रिया लिखता हूँ का वर्तमान समय में होना दिखाया गया है। दूसरे वाक्य में क्रिया के बीते समय में होने का ज्ञान होता है, जबकि तीसरे वाक्य में लिखूंगा क्रिया आने वाले समय का ज्ञान कराती है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रकार। काल के 3 प्रकार होते हैं। 1. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से अभी हो रहे कार्य के समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पवन गाता है, लता गा रही है, राम लिख रहा है। वर्तमान काल की मुख्य पहचान ये है कि क्रिया शब्द के अंत में ता है, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खेलता है, मैं लिखता हूँ, वो पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान समय में जब क्रिया पूरी न होकर परंतु चल रही हो तो वो अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। इसमें क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगे होते हैं। जैसे शशि काम कर रही है, लता हंस रही है। संदिग्ध वर्तमान काल। चल रहे काल की क्रिया के होने में संदेह व्यक्त हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के अंत में ती होगी, ते होंगे आते हैं। आज वर्षा होती होगी, वे ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे। 2. भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं। तुम स्कूल गए, मोहन स्कूल गया था। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सन्नी स्कूल जाएगा, किसान खेत में पानी देगा, वह कल दिल्ली जाएगा।